ligand exchange reaction, ligand exchange reactions या ligand substitution reaction. ठीक है, दिस इज द टॉपिक. मेरा इसके अंदर ना हमने इस वर्डिंग से आपको क्लियर है कि इसमें क्या होगा कि एक लाइगेंड को दूसरा लाइगेंड रिप्लेस करेगा. ठीक है, एक लाइगेंड को दूसरा लाइगेंड रिप्लेस करेगा. तो यहां लिख लें कि क्या होता है ये, अ रिएक्शन in which ligands in the complex are substituted by other ligands. अच्छा बेटा, ये स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल है, देन लाइगेंड एक्सचेंज होगा. अगर प्रोडक्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, देन लाइगेंड एक्सचेंज नहीं होगा. कि आगे जाके आपको बाद में बताता हूँ. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कॉपर कॉपर के रिएक्शन. ठीक है, देखो आप लोगों ने ना ओ लेवल्स के अंदर एक सॉल्ट एनालिसिस जब पढ़ते थे तो वहां पे कॉपर के टेस्ट पढ़ते थे, copper 2+ एक्वस. याद है, ये आप कॉपर के टेस्ट वहां करते थे. उसमें आप लिखते थे यहां पर फ्यू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस NaOH. फिर आप कहते थे एक्सेस ऑफ NaOH. फिर बेटा एक और रिएजेंट आप यूज करते थे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया. और फिर आप कहते थे एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया. ये इसमें रिएक्शन ऐसे होता था कि जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालते थे ना copper 2 में, तो आप लोग ये कहते थे ब्लू प्रेसिपिटेट बने भाई. और एक्सेस ऑफ NaOH में कहते थे प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल. फिर बेटा जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डालते थे तो वहां भी आप कहते थे कि ब्लू प्रेसिपिटेट बने. और एक्सेस ऑफ अमोनिया में आप कहते थे कि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स एंड डीप ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. ये आप लोगों को याद होगा, ये आप लोग बेटा वो लेवल्स में सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ये करते थे. ठीक है ना. copper 2 का जो टेस्ट था वो ये था. तो अब यहाँ क्या करना है भाई, आपने यहाँ इसके डिटेल में रिएक्शन देखनी है. असल में ये कॉम्प्लेक्सिस है. आपको एक बात बताऊं, ये जो copper 2 एक्वस ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका अपना कलर क्या होता है, पेल ब्लू. इसका अपना कलर होता है पेल ब्लू, सियान कलर जो होता है. ठीक है ना. अच्छा, ये copper 2 जो बेटा इस तरह लिखा हुआ है ना एक्वस, इसका पता है क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि copper 2 को 6 वाटर ने, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 6 वाटर ने सराउंड किया हुआ है, ये मतलब है इसका. तो आज के बाद बेटा ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी ट्रांजिशन मेटल को इस तरह एक्वस फॉर्म में लिखते हो ना, तो वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है. ये कॉम्प्लेक्स है. 6 वाटर के जो लाइगेंड्स हैं, वाटर लाइगेंड, वो copper 2 के साथ उसके D ऑर्बिटल के साथ 4s के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है ना. तो ये है. तो copper 2 का ये मतलब है कि कॉम्प्लेक्स. इस तरह कोबाल्ट 2 होगा, वो भी हमारे सिलेबस में वो करना है. इसका कलर याद रखना, copper 2 के सोल्यूशन का कलर है पेल ब्लू. अब बेटा आपने इस, आपके पास ना टेस्ट ट्यूब में ये कॉम्प्लेक्स है, copper 2 का जो सोल्यूशन है वो ये है. इसके अंदर आप कभी NaOH डालकर देखोगे, अमोनिया को डालकर देखोगे और ये चेक करोगे कि क्या कलर चेंज आ रहा है भाई. ठीक है. तो पहला रिएक्शन बेटा ये करते हैं कि जब आप copper 2 के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस NaOH डालते हैं तो क्या होता है. तो सुने मेरा, इफ वी एड few drops of aqueous
NaOH। अच्छा, यहाँ कुछ बातों का मतलब ध्यान में रखना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH का मतलब पता है क्या होगा? 2 moles ऑफ NaOH, ये याद रखना है बेटा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH का क्या मतलब होगा? 2 moles ऑफ NaOH। जो बैलेंस इक्वेशन में लिखूंगा ना, वहां 2 mole ऑफ NaOH। और NaOH की जगह मैं बेटा आयनिक इक्वेशन क्योंकि हम लिखेंगे, तो 2 moles ऑफ OH माइनस। ठीक है ना? Na को लिखने की जरूरत नहीं है, वो दोनों साइड पर सोडियम आयन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिएक्शन देखो भाई, ये कॉपर है भाई, ये आपके पास, गौर से देखिएगा जरा, 6 वाटर है ना, एक वाटर H2O। अच्छा, ये डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, बाद बच्चे कहते हैं सर आप एरो क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे? तो एरो बेटा एग्जामिनर नहीं ड्रॉ कर रहा होता, मार्क्स की में इसलिए हम भी नहीं कर रहे थे। वैसे एरो होगा क्योंकि दिस इज द डेटिव बॉन्ड, अगर आपने ड्रॉ करना है सर कर सकते हो, कोई अच्छी बात है, लेकिन कोई इसकी पाबंदी नहीं है इतनी। ये H2O और ये H2O। अब बच्चों देखना होता क्या है जी। ये है आपका कॉम्प्लेक्स कॉपर 2। मैंने कहा कि आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऐड कर रहे हो ना, तो फ्यू ड्रॉप्स का मतलब है 2 moles ऑफ OH। ये OH माइनस और ये OH माइनस। पता है क्या होगा बेटा? जो OH माइनस है ना, ये OH माइनस यहां से एक H को गेन कर लेगा। ये एक OH जो है ना, इसके लोन पर यहां से इस प्रोटॉन को निकाल लेंगे वाटर से। तो बेसिकली आप ये देखो कि ये जो OH था, ये यहां पर एज अ बेस काम कर रहा है, और इसने क्या किया, प्रोटॉन को गेन कर लिया है फ्रॉम वाटर। तो ये चीज बनेगी कॉपर। H2O, H2O, ये H2O, ये भी H2O, ये बेटा OH रह गया है, ये भी OH रह गया है। आप सबको पता है ना OH के ऊपर क्या चार्ज होता है भाई? -1। इस OH पर -1, कॉपर 2 प्लस, तो नेट चार्ज क्या आएगा इस कॉम्प्लेक्स पर? 0। और साथ में क्या बनेगा? 2 वाटर। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या ये लाइगेंड एक्सचेंज हुआ है? क्या H2O रिमूव हुआ और उसकी जगह OH है? ऐसा तो नहीं हुआ ना? क्या पूरा वाटर यहां से निकल गया इस कॉम्प्लेक्स में से? ये जो पेल ब्लू था, नहीं, ये पेल ब्लू सोल्यूशन था, और ये आपके पास बेटा ब्लू प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। पहली बात, दिस इज नॉट लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम पता है क्या होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन। बेटा लाइगेंड एक्सचेंज तब होता है ना जब ये पूरा वाटर यहां से निकलता है, ये वाटर यहां से निकलता है, इसकी जगह OH आता है, तो ऐसे तो नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसको आपने एग्जाम में तो जारी बात है इस तरह उसको समझाना तो नहीं है ना, एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, देखो, CuH2O, 2 moles of OH माइनस, CuH2O 4 है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना डायरेक्ट, तो फिर आपको लगना था कि ये लैगेंड एक्सचेंज हुआ भाई, ये इस 2 OH ने दो वाटर को रिप्लेस किया है ना, लेकिन असल में रिप्लेस नहीं किया भाई, 2 OH ने सिर्फ वाटर में से एचाइन को निकाला है। तो दूसरी बात ये समझो कि आपको ये कैसे पता चलता है, ये फॉर्मूला देख करके ये प्रेसिपिटेट है या ये सोल्यूशन है। देखो, जब नेट चार्ज 0 हो ना ऊपर ऐसे, तो ये प्रेसिपिटेट होते हैं हमेशा। कलर आपको याद रखना है, ब्लू प्रेसिपिटेट। और अगर ऊपर कोई चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स पर, वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वो सोल्यूशन होगा। और कलर आपको याद रखना है, पेल ब्लू सोल्यूशन। कलर कलर क्या होगा? पेल ब्लू। मैं आपको जरा बेटा इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ, ठीक है? आप जरा इसकी पिक्चर भी चेक कीजिएगा। वेट अ मिनट जी, एक मिनट सिर्फ मुझे देंगे ताकि मैं आपको पिक्चर दिखा दूं। ये ना आपको मैं नोट्स सेंड अभी नहीं कर सकूंगा, आपको पता है व्हाट्सएप पे चीजें सेंड नहीं हो रही। तो कल तक अगर ये, या तो आपको मेल कर दूंगा, ठीक है? क्यों ना मैं ये नीचे लगाता हूँ इसके, ताकि आप इसका कलर चेंज भी देखो ना। ये देखो बेटा, देखो, ये ब्लू सोल्यूशन था और वो ब्लू प्रेसिपिटेट बन गया। फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ ये ब्लू प्रेसिपिटेट जो कॉपर का, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो याद रखो, कॉपर को 4 वाटर 2 OH सराउंड करेंगे। इसको ऐसे याद रखना है। इसको याद रखने का यही तरीका है कि 2 वाटर, 4 वाटर और 2 OH को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अगर बेटा देखो
इसके अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ NaOH डालने का तो रिएक्शन नहीं हम लिखेंगे ना। अगर एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही ना, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं हुए, तो लिहाजा इसको स्किप करते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया पर आते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, इसका क्या होगा? तो अब लिखें, व्हेन वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया। अच्छा बेटा, आपको वैसे लग रहा होगा कि आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डाल रहे हो ना, तो क्या होगा, अमोनिया यहाँ पर एज अ लाइगेंड काम करेगा, ऐसा नहीं है। जब आप फ्यू ड्रॉप्स डालती हो ना बेटा, फ्यू ड्रॉप्स, ये आपके पास ना, ये आपके पास ना बेटा कॉपर 2 का सोल्यूशन ना, और इसमें आपने ये फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया के डाले हैं, थोड़े से। तो अमोनिया के ड्रॉप्स कॉपर से डायरेक्टली रिएक्शन ही नहीं करेंगे भाई। इतना थोड़ा आपने डाला है अमोनिया के, वो कॉपर से रिएक्शन नहीं होगा। बल्कि ये जो अमोनिया आपने डाला है ना, फ्यू ड्रॉप्स, क्योंकि बहुत कम डाला है, तो ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। ये जो अमोनिया आपने बेटा डाला है ना थोड़ा सा, ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, कॉपर 2 से नहीं करेगा। ठीक है। तो जब भी आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डालते हैं, तो अमोनिया पहले वाटर से रिएक्शन करता है। क्या बनेगा यहां पर? अमोनिया इज अ बेस, वाटर यहां पर एज एन एसिड है, तो NH4 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। अमोनिया NH4 प्लस में जा रहा है, वाटर यहां एज एन एसिड काम कर रहा है ना, वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और वाटर OH माइनस पे चला जाएगा। अब याद रखना बच्चों, जब भी आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया की बात करते हो ना, तो बेसिकली अब जो रिएक्शन करेगा वो OH करेगा, अगेन OH रिएक्शन करेगा। तो अब रिएक्शन इसका होगा, ठीक है। और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया का मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बेटा, ये भी याद रखना। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया का मतलब है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। जिस तरह एक्वस NaOH का था ना, तो 2 मोल अमोनिया, 2 मोल वाटर, 2 मोल ये, 2 मोल OH। तो बेसिकली अब रिएक्शन दोबारा इसके साथ होगा भाई, OH के साथ, और सेम रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, कॉपर का जो सोल्यूशन था, 6 वाटर ने उसको सराउंड किया हुआ था, तो 2 OH इससे रिएक्शन करेंगे आकर। दिस इज नॉट लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन बेटा, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, ये सेम रिएक्शन होगा। 2 OH वाटर से H आयन को निकालेंगे। दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका नाम वो पूछता है अभी, जो लेटेस्ट पेपर का मैं बच्चों को करवा रहा था ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड, तो वहां उसने नाम बताया हुआ था, खुद बताया हुआ था, पूछा नहीं हुआ था, वहां बता रहा था कि दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। तो अब कॉपर 4 वाटर है, 2 OH है, 0 and 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये पेल, आपको मैंने कहा है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो तो वो सोल्यूशन होगा। और ये आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट बन गए। पेल ब्लू सोल्यूशन से ब्लू प्रेसिपिटेट, ये तो बिल्कुल पीछे वाले की तरह है ना, फर्क नहीं है। लेकिन फर्क कहाँ आएगा, सुनो। इफ वी एड excess of aqueous ammonia in copper 2 solution, अब क्या होगा भाई, जरा टेबल देखो जो मैंने ऊपर बनाया था। अगर आप एक्सेस ऑफ डालोगे तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होंगे, डीप ब्लू सोल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखो। और यहां पर बेटा एक और चीज जो आपने नोट करनी है वो ये कि एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया का मतलब भी याद रखोगे, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या मतलब है इसका? 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये इसका मतलब होगा। एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया मींस 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये याद रखना है बेटा, उसका और कोई हल नहीं है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया का मतलब होता है 2 ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। एक्सेस का मतलब होगा 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। रिएक्शन देखो कैसे होगा इसका। दिस इज लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, ये बिल्कुल लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा अभी। ये लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है बेटा, जो मैं भी लिखने जा रहा हूं। ये जो ऊपर प्रेसिपिटेट बने हैं ना बेटा, ये वाले, इसी के अंदर आप डाल रहे हो ना, इसी ब्लू प्रेसिपिटेट के अंदर। कि वाटर 4 थे, OH 2 थे।
बेटा होगा ये कि ये जो 4 अमोनिया है, 2 OH को 2 वाटर को रिप्लेस करेंगे। NH3 4, 2 वाटर, और 2 वाटर निकलेंगे, 2 OH निकलेंगे। देखो ना इसके ऊपर चार्ज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। ये वाटर पर 0 चार्ज, अमोनिया पर 0 चार्ज, कॉपर का 2+ इधर आ रहा है। इसका मतलब ये सोल्यूशन होगा, चार्ज आ रहा है ना। तो डीप ब्लू सोल्यूशन, और ये था ब्लू प्रेसिपिटेट। पहले ये देख लो। अब मैं आपको बेटा इसका वो भी बता देता हूँ, इसके कलर्स आपको दिखाता हूँ जरा। ठीक है, ये देखो बेटा कलर दिया। देखो ये था ना आपके पास पेल ब्लू, स्मॉल अमाउंट अमोनिया डाला ना, मतलब 2 OH, मतलब 2 अमोनिया था, लेकिन आपको पता है वो वाटर रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई, वो 2 OH बना देगा। ये 2 OH डाला तो ये आपके पास बने ब्लू प्रेसिपिटेट। ये भी आपको बताया, फॉर्मूला याद रखना है। फिर एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला तो ये देखो बेटा डी ब्लू सोल्यूशन। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन बड़ा क्लियर लिखा हुआ है उसने, और यहाँ पर अमोनिया एक्टिंग एज अ बेस। पहले वाला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा वाला लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है। ये बेटा आपके सामने, ये देख लो भाई। अब आते हैं बेटा इसके बाद, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि HCl के साथ है, HCl के साथ। इफ कंसेंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू कॉपर 2, ठीक है, ये बस कॉपर का ये लास्ट रिएक्शन है, फिर कोबाल्ट की करेंगे बेटा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ concentrated hydrogen chloride is added to copper 2 complexes. Concentrated HCl, इसमें एक ही केस है, एक्सेस में होगा, और इससे मुराद होगा 4 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो ये ऐसे होगा भाई रिएक्शन। दिस इज टिपिकल लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, बिल्कुल ये लाइगेंड एक्सचेंज, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखिए भाई कॉपर है, कॉपर 2 एक्वस है, इसका मतलब 6 वाटर के लाइगेंड्स हैं जो उसको सराउंड कर रहे हैं। रिएक्शन आप करोगे इसका, 4 मोल्स ऑफ HCl, मतलब नेगेटिव पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 4Cl-। ठीक है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा। पेल ब्लू और 4 क्लोराइड आप इसमें ऐड कर, CuCl4 2 - 6H2O। अभी आप ये चीज नोट करोगे कि यहां पर ना, एक मिनट पहले मैं लिख लूं, ये येलो सोल्यूशन है, येलो सोल्यूशन। इसका बेटा स्ट्रक्चर का नाम याद याद रखना आपने, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल। पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये कि यहां तो 6 लाइगेंड्स थे, अब 6 क्यों नहीं आ रहे। तो बेटा एक तो मैंने आपको बताया कि आपने ये याद रखना है कि कंसेंट्रेटेड HCl में 4 क्लोराइड, लेकिन उसकी रीजन एक ये है कि वाटर एक स्मॉल साइज का लाइगेंड है। ये कॉपर है ना आपके पास, देखो दिस इज कॉपर, ये कॉपर 2 है, तो उसको 6 वाटर ना बड़े आसानी से सराउंड कर रहे हैं, 2 3 4 5 6, 6 वाटर सराउंड कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेटा क्लोराइड, आपको पता है बिगर साइज का लाइगेंड है, ये कॉपर 2 है ना, तो क्लोराइड तो बिगर साइज का है, 1 2 3 4 जगह है बेटा, कॉपर का साइज स्मॉल है,
वो 6 क्लोराइड को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो लिहाजा क्लोराइड आप जब भी देखोगे किसी मेटल आयन के अराउंड, वो ज्यादातर केसेस में आपको 4 ही नजर आएंगे, क्योंकि क्लोराइड का बिग साइज ऑफ लाइगेंड इसकी रीजन है। अब मैं आपको जरा इसकी बेटा कलर भी दिखाता हूँ। कलर में ना आपको जो कॉपर टू क्लोराइड का मैं कलर दिखाऊंगा वो आपको हल्का सा ग्रीनिश सा नजर आ रहा होगा, ग्रीनिश सा। लेकिन आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप इसको लिख कर आओगे येलो। ठीक है, येलो लिखना है आपने। ये कोबाल्ट का लास्ट रिएक्शन है, इसका सॉरी कॉपर का लास्ट रिएक्शन है ये देखें जी, ये देखें बेटा, ये कॉपर था, एक्वस कॉपर टू, पेल ब्लू, उस पर कंसेंट्रेटेड HCl डाला, 4 क्लोराइड पे बेसिकली आप डालोगे। ठीक है, और 6 वाटर यहां से निकल जाएंगे। अच्छा ये देखो ना, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखो इसलिए उसने दोनों लिखे हुए हैं प्लस। आप इसमें, मैं भी आपको 1 मिनट इसमें बताता हूँ। यहाँ बेटा आपसे ना वो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ जी, अगर आप वाटर को बढ़ाओ, इसको डाइल्यूट करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? इधर जाएगा, पेल ब्लू डोमिनेंट हो जाएगा। अगर आप क्लोराइड बढ़ाओगे तो किधर जाएगा रिएक्शन? इधर जाएगा, ये आपके पास येलो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम चेंज होता रहेगा और आपको डिफरेंट कलर्स भी दिखेंगे। अच्छा, अभी तक हमने कितने कलर्स पढ़े हैं, उनके कितने फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए, वो मैं बेटा सारे यहाँ पर एक दफा दोबारा लिख देता हूँ, जो जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहले आपको ये याद रखना है, कॉपर 2+, ये बेटा कॉपर के रिएक्शन खत्म हो गया बस, पेल ब्लू सोल्यूशन, पेल ब्लू सोल्यूशन। दूसरा बेटा आपको ये याद रखना है, कॉपर है, 4 वाटर है, 2 OH है, ब्लू प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसका मार्क्स स्कीम में ये भी लिखा होता है, अगर आप ये लिखना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो मर्जी लिख दो, बेस्ट ये है कि ये लिखो। अच्छा, तीसरा बेटा, जिसमें डीप ब्लू सोल्यूशन बन रहा है, उसमें 4 अमोनिया थे, 2 वाटर थे, है ना? ये आपका डीप ब्लू सोल्यूशन है, डीप ब्लू सोल्यूशन। अच्छा, चौथा बेटा ये है कि आपके पास जो कॉपर है, उसको अगर 4 क्लोराइड सराउंड कर लें तो येलो सोल्यूशन। ये तो हो गए बेटा आपके कॉपर के, ये कॉपर के कलर्स हो गए। अब आते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट के भी जो कलर्स हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। जो हैं बस वही करेंगे, सारे तो नहीं करेंगे बेटा, जो लिमिटेड से हैं वही हमने करने हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग देंगे लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन इन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस। किस तरफ याद करने की चीजें इस पे? हेडिंग देंगे लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन इन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा बेटा, कोबाल्ट जो है ना, CO2+ एक्वस, ये है। ये आपके पास पिंक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब भी यही है भाई, इसका मतलब पहले समझ लो यही है कि कोबाल्ट को 6 वाटर सराउंड कर रहे हैं, और पिंक सोल्यूशन ये याद रखना, जिस तरह कॉपर टू था ना, कॉपर टू के सोल्यूशन क्या, तो पिंक सोल्यूशन है। इसमें भी हम देखेंगे कि, अच्छा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला ना बेटा, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ अमोनिया वाला हमने करना है। ठीक है, एक मिनट मुझे देंगे बेटा बस। हाँ, सबसे पहले जी, इफ वी एड few drops of ammonia
इनटू कोबाल्ट। बेटा याद रखो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया का मतलब पता है ना, कि अमोनिया वाटर से रिएक्शन करेगा और OH आइंस जनरेट होंगे। जिसने यहां नहीं बताया था कोबाल्ट कॉपर में, देखो जब भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉरी जब भी बेटा जब भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया होगा ना, तो वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया का मतलब है कि अमोनिया इतना कम डाला है वो कॉपर तक पहुंचेगा ही नहीं, वो बल्कि वाटर से रिएक्शन करेगा अमोनिया और OH आयन जनरेट करेगा। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया का मतलब होगा OH आयन, अल्टीमेटली OH आयन ने रिएक्शन करना है। तो यहां मैंने लिखा है कि इफ वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया इनटू कोबाल्ट, ठीक है, तो कलर चेंज क्या होगा सुनो। ये जी आपके पास कोबाल्ट, 6 वाटर थे, बट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया का मतलब है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट। तो 2 OH आयन रिएक्शन करेंगे और आपके पास बनेगा कोबाल्ट। दिस इज नॉट लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, याद है ना, इसमें OH एज अ बेस काम कर रहा है। ये ब्लू सोल्यूशन है बेटा आपके पास, सॉरी पिंक सोल्यूशन है, कोबाल्ट है ना, तो पिंक सोल्यूशन। और इसके रिजल्ट में ये ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है। और अगर इफ वी एड एक्सेस ऑफ अमोनिया, बेटा अब ये जरा याद रखने वाली बात है, क्योंकि यहां थोड़ा सा चेंज आ रहा है। एक्सेस ऑफ अमोनियम कोबाल्ट में ऐड कर रहे हैं, राइट। तो इससे मुराद होगा 6 मोल्स ऑफ अमोनिया। देखो फर्क कहां पर आ रहा है, सुन लो। कॉपर के केस में कॉपर के केस में जब हम एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया की बात कर रहे थे ना, ये देखो एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया कॉपर के केस में, तो उससे मुराद होता था 4 मोल्स ऑफ अमोनिया कॉपर के केस में। लेकिन कोबाल्ट के केस में जब हम एक्सेस ऑफ अमोनिया की बात करेंगे, तो इससे मुराद होगा 6 मोल्स अमोनिया। तो बेटा अगर आप इसी में ऐड कर दो ना, ये जो ऊपर प्रेसिपिटेट बने हुए देखो, ये टिपिकल लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है जो अभी हम करने जा रहे हैं। इसको तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलोगे ना, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो हम करने जा रहे हैं ये लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा, देखना। ये ऊपर जो प्रेसिपिटेट्स है ना बेटा, ये लिख रहा हूं मैं, ये 6 अमोनिया आएंगे, लाइगेंड एक्सचेंज। ये 6 अमोनिया इन सबको रिप्लेस करेगा, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया आ गए बेटा, और 4 वाटर रिलीज होंगे, 2 OH आयन रिलीज होंगे। ये जो आपके पास, सॉरी मैंने इसको ब्लू लिख दिया बेटा, इसको ग्रीन लिख दिया, सॉरी बेटा मैंने इसको ब्लू किया ना, ग्रीन लिखे इसको, ब्लू नहीं ग्रीन। ये जो बेटा आपके पास ग्रीन प्रेसिपिटेट बने हैं ना, ग्रीन प्रेसिपिटेट बेटा इधर, पर इसको चेंज कर लीजिएगा, मैंने गलती से ब्लू लिख दिया। ये जो ग्रीन प्रेसिपिटेट बेटा बने हैं ना इधर कोबाल्ट के, ग्रीन प्रेसिपिटेट, जब आप इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया डालेंगे तो ब्राउन सोल्यूशन बनेगा। मैं भी आपको इसके कलर्स दिखाता हूँ, मैं भी इसको दिखाता हूँ। ये देखो बेटा कलर्स, इसको भी अटैच कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखना बेटा स्टूडेंट्स, ये था आपके पास पिंक सोल्यूशन, राइट, इसमें 2+ था। स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया डाला आपने, मतलब 2 OH ना, तो ये देखो ये बीच में ग्रीन प्रेसिपिटेट से बने। फिर आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला है बेटा, ये ब्राउन सोल्यूशन बन गया आपके पास। ये आपको याद नहीं करना, ये नहीं याद करना बेटा, ठीक है, ये छोड़ने लास्ट वाला नहीं करना आप, ये बस यहां तक याद करना है, ब्राउन सोल्यूशन। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं, इसमें एक और रिएक्शन भी है।
कि अगर आप इसमें कंसेंट्रेटेड HCl डालते हैं फिर क्या होगा, ठीक है, कंसेंट्रेटेड HCl। ये हो गया ना बेटा। अब देखिए मैंने इसमें कोबाल्ट में आपको क्या बताया, फिर सुन लो। कोबाल्ट का मैंने आपको बताया कि जो एक्वस कोबाल्ट है ना बेटा, ये पिंक सोल्यूशन है। इसका मतलब है 6 वाटर ने सराउंड किया हुआ है। मैंने कोबाल्ट के NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करवाया आपको, ठीक है ना, वो आपने नहीं करनी, अमोनिया के साथ करना है। अमोनिया के साथ क्या होगा कि अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालेंगे तो ग्रीन प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये देखो, ग्रीन प्रेसिपिटेट। और एक्सेस ऑफ अमोनिया डालेंगे तो वो ग्रीन प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होकर ब्राउन सोल्यूशन में जाएगा। फॉर्मूलाज याद रखने हैं। और अब आ जाए एक और रिएक्शन पर। इफ वी एड excess of HCl into cobalt 2 solution, मतलब क्लोराइड, एक्सेस ऑफ HCl का मतलब है 4 मोल्स ऑफ Cl माइनस। ये देखना बेटा, टिपिकल लाइगैंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा ये भी। ये 4 क्लोराइड है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, लाइगैंड एक्सचेंज हो रहा है, CO Cl4 2 माइनस 6 वाटर, और ये आपके पास आ जाएगा डी ब्लू पिंक सोल्यूशन। इसका भी मैं आपको बेटा कलर्स दिखाता हूँ। देखो इसमें ज्यादा जो है ना बेटा चीजें याद करने वाली हैं, आपको बस याद करना है इसमें, और ये लास्ट लास्ट है बस, और नहीं है फिर। ये देखना बेटा, ये देखो, ये है कंसिडरेट HCl डाल रहे हो। आपको पता नहीं याद है या नहीं कि आपने वाटर का एक टेस्ट पढ़ा था बेटा, वाटर का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। वाटर को टेस्ट कैसे करते हैं, या आपने पढ़ा था उसमें O लेवल्स के अंदर। एक था कि आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डालें ना, व्हाइट कलर, तो वो ब्लू में चला जाता है। दूसरा कोबाल्ट क्लोराइड के साथ पढ़ा था, कोबाल्ट क्लोराइड। आपको आप याद कराता हूँ, 1 मिनट पहले ये मैं पेस्ट कर दूं, फिर आपको बताता हूँ। तो कोबाल्ट क्लोराइड का जो टेस्ट है ना, वो यही होता है बेटा, वाटर का। ये जी, देखो बेटा, ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। उसके अंदर आप वाटर डालते थे ना, वाटर डालते थे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा ना, तो आपको पिंक कलर नजर आता था, ब्लू टू पिंक। याद है, वाटर टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनटू पिंक, ये आपने स्टेटमेंट याद की होगी। वाटर के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता था ब्लू कलर का, उसके ऊपर आप वाटर पेपर टेस्ट और वाटर, कोई इमेज ही दिखा देगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो बेटा, ये यहाँ नजर आ रहा है आपको, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ना ब्लू कलर का, जैसे ही वाटर में डाला तो पिंक हो गया। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू कलर का है, जैसे ही आप उसको वाटर में डालें पिंक हो जाएगा। मैंने इसकी गूगल की, अभी आपको बेटा नजर आ जाएगा, सबर करें, थोड़ा लैग कर रहा है, 1 मिनट, तो नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, वेट। 1 मिनट बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन स्टक हो गई है। मैं इसको भी चले अटैच ही कर लेता हूँ इधर।
ये देखो बेटा, ये कह रहा हूँ। स्क्रीन बेटा मेरे ख्याल में हैंग हो गई है। आपको ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लैग कर रहा है। बेटा ये भी शुरू हुआ लैग करना या शुरू से कर रहा है? मुझे कोई बच्चा बताए मैसेज पे। बेटा ये भी लैग करना शुरू हुआ है या काफी देर से कर रहा था? जी बच्चों। देखिए अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, वो जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो, जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है बेटा वो देखो ब्लू टू पिंक हो गया, ठीक है। तो अब ये आपके बेटा जो इसमें रिएक्शंस हैं उसकी मैं थोड़ा सा अगर समराइज करके लिख दूं ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। बेटा कोबाल्ट के कौन कौन से कलर हैं देखो। कोबाल्ट का ये कलर है, आपने बताना है ये क्या है। पिंक सोल्यूशन। कोबाल्ट 4 वाटर, 2 OH, ग्रीन प्रेसिपिटेट। फिर बेटा कोबाल्ट Cl4, सॉरी, कोबाल्ट 6 अमोनिया, ब्राउन सोल्यूशन। और लास्ट वन इज कोबाल्ट Cl4 2 माइनस, ये आपका ब्लू सोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया है टॉपिक कंप्लीट, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बेटा वाटर टेस्ट का आपको समझ आया कि मैंने आपको बताया था कि ओ लेवल्स के अंदर आपने वाटर का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ा था कि ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है ना वो ब्लू से पिंक हो जाता है, तो वो इसलिए होता है। देखो ना, ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ब्लू। जैसे आप वाटर का ड्रॉप डालते थे ना, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता था इस साइड पर, और ये चीज बनती थी कि आपका पिंक कलर का बन गया। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था, और ये बेटा मैंने इसको समराइज करके लिख दिया है। और अब जो आपके टॉपिक रहते हैं जरा मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2 टॉपिक्स आपके रह गए हैं। एक आपका टॉपिक है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कलर्स क्यों शो करते हैं ये। और फिर उसके बाद बेटा आपका रह गया केस स्टैम्प। ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और यही आपका मिड टर्म का सिलेबस भी है। ठीक है, मिड टर्म में ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। मैं कोशिश करूंगा आपको सेंड हो जाए, लेकिन आपको पता है व्हाट्सएप इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करता हूँ अगर ये आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज।